हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहला का है 6, दूसरा में 14, तीसरा में 16 और चौथा में 18 है। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। उसमें और एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। तो राइट एंगल के ठीक सामने वाले साइड्स को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और उसका स्क्वायर होता है अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो 3 ट्रिपलेट्स यहाँ पर हमें इस चैप्टर में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में 3 ट्रिपलेट्स जनरल फॉर्म क्या होता है उसके आधार पे हम फाइंड कर लेंगे। 3 ट्रिपलेट्स इन हर एक ईच क्वेश्चंस को 3 ट्रिपलेट्स के आधार पे फाइंड कर लेंगे हम। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पहला आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा हुज वन मेंबर इज 6 है। वन मेंबर क्या है? 6 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 है वन मेंबर इज 6। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए कैसे हम बनाएंगे सॉल्यूशन में। देखो स्टूडेंट्स, we can get Pythagorean triplets बाई जनरल फॉर्म। इसका क्या होता है? बाई जनरल फॉर्म। इसके जनरल फॉर्म ट्रिपलेट्स के कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक होता है देखिए 2m, दूसरा होता है m² - 1 एंड तीसरा होता है m² + 1। ये 3 ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे। इसके आधार पे हम फाइंड कर लेंगे m² + 1। वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कैसे हमें मिलेगा? बाई जनरल फॉर्म इसका होता है 2m, m² - 1 एंड m² + 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला वन मेंबर 6 दे रखा है। तो पहला हम बना लेते हैं। पहला ट्रिपलेट्स हमारा 2m है। तो देखिए 2m का वैल्यू हमारा दे रखा है क्या? 6। तो इस तरह से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। 6/2 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 यानी 3 आया स्टूडेंट्स। 3/1 यानी 3। सो हमने m फाइंड कर लिया 3। तो वन मेंबर हमारा पहले m का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो पहला तो हमारा ट्रिपलेट 2m का वैल्यू 6 हमें पता हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा फाइंड करना है हमें। m का वैल्यू जब हमने फाइंड कर लिया तो दूसरा क्या है हमारा? दूसरा ट्रिपलेट है हमारा m² - 1। तो m का वैल्यू क्या हमने फाइंड किया? 3 का स्क्वायर -1 यानी क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 - 1 यानी 9 - 1 यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 - 1 यानी 8 आ गया। दूसरा ट्रिपलेट हमारा पहला 6, दूसरा 8 आ गया। और तीसरा देखिए, तीसरा ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 होते हैं, 3 साइड्स उसके होते हैं। तो तीसरा हो गया हमारा m² + 1। तो m का वैल्यू हमने फाइंड किया 3 यानी 3 का स्क्वायर + 1। 3 3 जा 9 + 1 यानी 10।
तो 3 ट्रिपलेट्स हमने फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। यही आंसर आ गया 6, 8 एंड 10। 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन हमें यही फाइंड करना है। तो हमारा आंसर हो गया। सो देयरफॉर 3 ट्रिपलेट्स आर इज इक्वल्स टू कौन कौन सा आया 6, 8 एंड 10। यही आंसर आ गया आपका। यानी 10 का स्क्वायर बड़ा साइड यही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर, यानी ये आपका क्या है? हाइपोटेनस है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का चेक करोगे तो इन दोनों के जो स्क्वायर का सम आएगा उसका वैल्यू 10 के स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो यही ट्रिपलेट पहला आंसर हमारा आ गया स्टूडेंट्स। चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा ट्रिपलेट है हमारा, यहाँ भी लिखिए। पहला ट्रिपलेट हमारा 2m का वैल्यू 14। इस तरह से सो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/2, 2 7 जा 14, यानी 7 आ गया m का वैल्यू। सो m इज इक्वल्स टू 7। सो दूसरा ट्रिपलेट क्या हमारा है इसका? दूसरा का ये पहला ट्रिपलेट है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स होता है m स्क्वायर -1, यानी m का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर -1, यानी 7 7 जा 49 -1, यानी 48 आया। देखिए दूसरा ट्रिपलेट का वैल्यू आ गया हमारा 48। पहला 14, दूसरा 48 और तीसरा चलिए फाइंड कर लेते हैं। ये दूसरा समझिए साइड हम फाइंड किए उस पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे चलोगे तो। और ये क्या है? पहला, ये फर्स्ट। यहाँ भी आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट तो लिखी हूँ मैं। ये पहला का फर्स्ट है आपका, सेकंड का फर्स्ट है ये फर्स्ट ट्रिपलेट, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरा फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1, यानी m का वैल्यू 7 हमने फाइंड किया, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा क्या होता है 49 प्लस 1, यानी 50। तो इसके 3 ट्रिपलेट्स हमने फाइंड कर लिए। कौन कौन से फाइंड किए? 14, 48 एंड 50। So therefore 3 triplets इज इक्वल्स टू कौन कौन सा आया हमारा? एक 14, दूसरा 48 और तीसरा 50। यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यही आपका आंसर 14, 48 एंड 50। तो चलिए हमने 2 सम बना लिए, तीसरा बना लेते हैं। तीसरा का फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए तीसरा 16 है। 2m इज इक्वल्स टू 16। सो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/2, कट जाएगा 8 2 जा 16 होता है 8। सो m का वैल्यू हमारा आ गया 8। तो तीसरा का हम लोग फर्स्ट बना रहे हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट यही 2m होता है। तो दूसरा निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। m का जब वैल्यू फाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर -1, यानी m का वैल्यू क्या है हमारा 8 है। 8 है, 8 आया, 8 का स्क्वायर -1, 8 8 जा 64 -1, यानी 63 आ गया दूसरा ट्रिपलेट। दूसरा हमने, देखो स्टूडेंट्स ये अच्छा से आपको दिख रहा है कि नहीं, 48 है ये, देखिए है ना, और ये 14 है, अच्छे से लिख देती हूँ 14 है ये, देखिए कॉमा दिया हुआ है बीच में। ये 3 ट्रिपलेट्स हैं आपके, ये देखिए। तो
दूसरा 63 आ गया स्टूडेंट्स। अब तीसरा निकाल देती हूँ आपका। देखिए तीसरा m स्क्वायर प्लस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1, तो m का वैल्यू 8 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 8 जा 64 प्लस 1 यानी 65। 3 ट्रिपलेट्स इसके हमने फाइंड कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी 3 ट्रिपलेट्स हमारा मिल गया। सो लिख देंगे देयरफॉर 3 ट्रिपलेट्स आर सबसे लॉन्गेस्ट साइड 65, सबसे पहले ये लिखो पहले 16, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए मैं तीसरा का आंसर कहाँ लिखूँ, जगह की कमी है स्टूडेंट, समझ लेना आप। यहाँ लिख देती हूँ सो देयरफॉर 3 ट्रिपलेट्स आर, कौन कौन सा आया हमारा 16, दूसरा 63 और तीसरा 65, यही आंसर्स आ गए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे लॉन्गेस्ट साइज इसमें 65 के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर प्लस 63 के स्क्वायर के सम के बराबर करोगे, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर करोगे तो उसका वैल्यू 65 के स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ना उसके बराबर ही होगा। इसीलिए इसे ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये। 3 साइड्स एक ट्रायंगल के होते हैं, तो 3 साइड्स के आधार पे आपको देखिए अलजब मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी ला दिया इन्होंने, इस तरह से बता करके आपको। तो चलिए हम फोर्थ बना लेते हैं। फोर्थ में भी यही 3 ट्रिपलेट्स होंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m का वैल्यू हमारा क्या है, देखो स्टूडेंट्स, 2m का वैल्यू हमारा है इस बार 18। तो इस तरह से m का वैल्यू निकाल लेंगे, 18/2 करके, 2 9 जा 18 यानी 9 आया। सो m का वैल्यू हमारा क्या आ गया 9। सो दूसरा ट्रिपलेट क्या है हमारा, ये पहला है फोर्थ का पहला, तो दूसरा फाइंड कर लेते हैं हम m स्क्वायर माइनस 1 के फार्मूले से। m का वैल्यू 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 यानी 9 9 जा 81 माइनस 1 यानी 80। दूसरा ट्रिपलेट, पहला ट्रिपलेट 18, दूसरा 80, माने एक साइड 18 है तो दूसरा 80, और सबसे बड़ा अब फाइंड होगा तीसरा, लॉन्गेस्ट साइड होगा जो एक ट्रायंगल का होता है। तीसरा ट्रिपलेट हमारा है m स्क्वायर प्लस 1। तो m का वैल्यू देखो स्टूडेंट्स क्या है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 9 9 जा 81, 81 प्लस 1 आया यानी 82 आ गया। सबसे लॉन्गेस्ट साइड 82 के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, 18 के स्क्वायर प्लस 80 के स्क्वायर के बराबर। तो 3 ट्रिपलेट इसमें क्या आ गया देखो स्टूडेंट्स। सो 3 ट्रिपलेट्स आर आपका आ गया 18, 80 एंड तीसरा 82। यही आपके आंसर आ गए इस फोर्थ का स्टूडेंट्स। क्योंकि 3 साइड्स होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के, सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस है 82 आपका, 82 के स्क्वायर का वैल्यू जो निकालोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 18 के स्क्वायर प्लस 80 के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर निकालोगे, उन दोनों का सम, फिर स्क्वायर निकालने के बाद उन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो उनका सम का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू 82 के स्क्वायर के बराबर ही होगा। इसीलिए इसे ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चंस बना लिए, एक एक करके स्टेप आपको बताई अच्छे से स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप देख रहे होंगे तो आ रहा होगा। तो खूब रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।